स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो एक एक करके हम लोग सब निकालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड किसी इलाके में उसकी मैग्नीट्यूड इतनी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 5 I कैप प्लस 12 J कैप न्यूटन पर केजी, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे कोई मास है 2 kg की, वो रखी गई है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो सिंपल, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मास किसका 2 kg, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आप क्या लिखने वाले हो, जो ओरिजिन पर है। अब देखो, ये जो है कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, तो ओरिजिन पे भी उतनी ही होगी। यहाँ पे एक्स और वाई का फंक्शन कुछ नहीं है, तो मैं यही रखने वाला हूँ 5 I कैप प्लस 12 J कैप। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 10 I कैप प्लस 24 J कैप। तो ये तो फोर्स आ गया, लेकिन हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा गया है। तो बस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं, अंडर रूट I कैप का जो कोऑर्डिनेट है x² प्लस y², रुकिए, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। तो ये बन जाएगा 676, और 676 अच्छा स्क्वायर रूट है, इत्तेफाक से 26 आता है उसका। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आ गया, 26 न्यूटन। तो ये पहला पार्ट तो सिंपल था, हो गया। अब देखिए, जो नेक्स्ट जो 3-4 पार्ट हैं, है ना, इसमें पोटेंशियल की बात हो रही है। फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट्स 12, 0 एंड 0, 5 इफ़ पोटेंशियल एट ऑरिजिन इज टेकन एज 0। मतलब पोटेंशियल ऑरिजिन पर 0 लिया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल 0 लिया जाता है रेफरेंस लेवल बनाने के लिए। फिर बताइए 12, 0 पर पोटेंशियल क्या होगी, 0, 5 पर पोटेंशियल क्या होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, तो पोटेंशियल चेंज कर रही है ना। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके होगे तो ये ज़्यादा अच्छे से फील कर पा रहे होगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझाया जाता है ये सब चीज़ें। तो आपको ये फार्मूला पता है क्या, डेल्टा V इक्वल टू माइनस E.dr। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत यूज होता है इस फॉर्मूले का। उसी के बाद ग्रेविटेशन पढ़ाया जाता है, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, ईजी लगता है ये चैप्टर। तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस E.dr का इंटीग्रेशन होता है। डेल्टा V कहे तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। अब इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैं इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले ही सकता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा डेल्टा V इक्वल टू माइनस E बाहर जा चुका है, dr का इंटीग्रेशन r होगा, और लिमिट जब पुट करोगे r1 से लेके r2, ठीक है, या इनिशियल r से लेके फाइनल r, तो ये क्या हो जाएगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल, या यूँ कहे तो डेल्टा r। ठीक है, अब मैं डेल्टा V को V फाइनल माइनस V इनिशियल लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस E वेक्टर डॉट R फाइनल माइनस R इनिशियल। R फाइनल ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाके रुक रहा हूँ, या इनिशियल मतलब मैं वहाँ से शुरू किया हूँ, ऐसा इनिशियल कहने का तात्पर्य नहीं है। इनिशियल मतलब एक पॉइंट है, F मतलब कोई दूसरा पॉइंट है। अब यहाँ A और B भी यूज कर सकते थे। ठीक है, मेरी आदत I और F यूज करने की है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए 12, 0 पर कैसे निकालेंगे, इनफैक्ट हर पॉइंट पर कैसे जल्दी जल्दी निकालते जाएंगे। तो 12, 0 पे पूछा गया है कि पोटेंशियल क्या होगी, तो मान लेता हूँ उस पोटेंशियल को मैं V1 मान लेता हूँ। तो मैं इसको F वाला पॉइंट ले रहा हूँ, और I वाला पॉइंट ऑरिजिन को ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस ऑरिजिन पे पोटेंशियल कितनी थी, 0 थी, इक्वल टू माइनस E वेक्टर कितनी है, तो ये तो 5I कैप प्लस 12J कैप है, डॉट डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर यानी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो एफ वाला पॉइंट मैं इसको लिया हूँ, ठीक है, और आई वाला पॉइंट किसको लिया हूँ, ओरिजिन को लिया हूँ। दोनों की पोजीशन वेक्टर माइनस कीजिए, ओरिजिन है तो कितना मजा आ गया, 12I कैप ही आएगा।
12 i कैप प्लस 0 j कैप आएगा, ठीक है, माइनस करने के बाद। अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, तो i का i के साथ मल्टीप्लाई होता है, याद है ना कोफिशिएंट, 5 12 60 हो जाएगा, तो ये आ गई -60। और ऐसा यूनिट जो होगी इसकी वो होगी जूल पर केजी, पोटेंशियल की ऐसा यूनिट जूल पर केजी। बाकी आप न्यूटन मीटर पर केजी भी बोल सकते हो, उसी न्यूटन मीटर को तो जूल बोला जाता है। तो ये पोटेंशियल हो गई 12,0 पे। नेक्स्ट पोटेंशियल बताना था 0,5 पर। तो इस बार मैं इसको F ले लूँगा और I किसको ले रहा हूँ, मैं ऑरिजिन को ले रहा हूँ। और यहाँ पर पोटेंशियल लेट से मैं V2 नाम दे देता हूँ। तो फिर से वही V2 माइनस ऑरिजिन पे पोटेंशियल 0 है, माइनस 5i कैप प्लस 12j कैप है इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट डेल्टा आर क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी 0i कैप प्लस 5j कैप माइनस 0i कैप प्लस 0j कैप, है ना। तो ये आ जाएगा 0i कैप प्लस 5j कैप, ही आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस बार i वाला 0 हो जाएगा और j वाला मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 60 हो जा रहा है। अरे फिर से वही आंसर आ गया। तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई, -60 जूल पर केजी। ये जो आंसर आ रहा है फिर आने वाले पार्ट में इसका यूज भी आएगा फाइनली जाकर, तो ये भी आंसर हो गया। अब देखिए सी पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज टेकन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट 12,5। मतलब 12,5 ले जाया गया ऑरिजिन से, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो मतलब पहले वहाँ की पोटेंशियल भी निकालनी होगी। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं पोटेंशियल। सी पॉइंट कौन सा पॉइंट है ये, 12,5। अब मैं इसको फाइनल ट्रीट करूँगा और ऑरिजिन को तो इनिशियल ट्रीट कर ही रहा हूँ। फिर से वही फॉर्मूला, v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। यही तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग तब से। लेट से यहाँ की पोटेंशियल v3 ले लेता हूँ, तो ये v3 हो गया। ऑरिजिन पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। ई वेक्टर क्या था, 5i कैप प्लस 12j कैप। और डेल्टा आर क्या होगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 12i कैप प्लस 5j कैप माइनस 0i कैप प्लस 0j कैप। तो डॉट प्रोडक्ट है ये 12i कैप प्लस 5j कैप। अब देखिए i का i के साथ मल्टीप्लाई करो तो 60 हो जा रहा है, फिर ये भी 60 हो जा रहा है। तो ये कितना हो गया, -120 जूल पर केजी। तो ये तो पोटेंशियल निकल गया इस पॉइंट पर। मुझसे क्या पूछा गया, डेल्टा यू पूछा गया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो याद होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू चेंज इन पोटेंशियल होता है ना, मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, डेल्टा यू होता है। तो मास की वैल्यू कितनी थी, 2 kg थी ना, हाँ 2 kg है। और डेल्टा वी मतलब V3 माइनस वी ऑरिजिन पे, तो V3 की वैल्यू क्या है, -120 और ऑरिजिन पे पोटेंशियल क्या है, 0 थी। तो ये हो गया -240 जूल, है ना, डेल्टा यू की यूनिट हो जाएगी जूल में। तो ये तीसरा पार्ट भी हो गया। अब चौथा पार्ट क्या पूछा है, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम 12,0 टू 0,5। तो वही सेम डेल्टा यू इक्वल टू एम डेल्टा वी फॉर्मूला लगेगा। बस यहाँ पे देखना है ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो चलिए इसमें भी वही फॉर्मूला लगाते हैं डी वाले पॉइंट पे। डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, एम डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। मास तो 2 kg है, फाइनल में कौन सा पॉइंट था, कहाँ ले जाया गया, 0,5 पे, यानी V2 फाइनल है यहाँ पर। तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। अब देखिए V2 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी -60, है ना, और V1 की वैल्यू भी -60 थी। तो दोनों, है ना, जब घटाओगे तो 0 ही आ जा रहा है। तो डेल्टा यू क्या हो गया, 0। ऐसे भी आप देख सकते थे दोनों की पोटेंशियल सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगी, 0 ही होगी, है ना। इतना करने की भी आवश्यकता नहीं थी। खैर आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला का यूज करना सीखे यहाँ पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।